नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ाई में एकदम अव्वल हो। इसके लिए जितनी हो सके उतनी क्लासेस लगा देते हैं और बहुत फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में एकदम तेज़ निकले। मगर फिर भी ऐसा होता है कि कई बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार नहीं होते हैं। उसके कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण होता है डिसलेक्सिया, जिसको कि हमने थोड़ा बहुत तारे ज़मीं पे एक पिक्चर आमिर खान की जो थी उसमें देखा भी है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों होता है बच्चों पे, और ये एग्जैक्टली कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे को इसकी प्रॉब्लम है कि नहीं है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर ज्योति जगताप। डॉक्टर ज्योति जगताप मानवीय साइकियाट्रिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से थाने में प्रैक्टिस कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर ज्योति से और बात करते हैं डिसलेक्सिया के ऊपर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। Thank you for providing me this platform and giving me opportunity to create awareness about dyslexia. जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के सिंगल चाइल्ड का एरा है, तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। मतलब इंटरनेशनल स्कूल्स है, सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, उनको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन से बोर्ड में बच्चे को डालूं। इतने सारे कोचिंग क्लासेस हैं, उसके बावजूद वो ऐसा होता है कि बच्चे को नंबर्स अच्छे नहीं आते स्कूल में जाने के बाद। फिर वो उनका टेंशन आता है पेरेंट्स को कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम अपने तरफ से सब कुछ दे रहे हैं बच्चों को। तो फिर वो आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। देन कोई डॉक्टर एक मिनट, मैं इसके पहले कि आप आगे बढ़े मैं ये पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली इंडियन पेरेंट्स साइकियाट्रिस्ट के पास पहले स्टेप में नहीं जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करना होता है कि उनके बच्चे में कोई फॉल्ट है या कोई डिफेक्ट है। तो ऐसी स्टेज में पेरेंट्स कैसे डिसीजन ले कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है और हमारे बच्चे में ये फॉल्ट है, ये जानना ज़रूरी है। एकदम सही बात कही आपने कि अब हमारे यहाँ पे पेरेंट्स साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते बिकॉज दे फील इट इज़ लाइक अ स्टिग्मा। तो साइकियाट्रिस्ट के पास आना मतलब बच्चे को कुछ पागलपन है ऐसा नहीं होता है। तो वही तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसलिए हम ये आज वीडियो कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस। तो अभी चाइल्ड साइकियाट्री ये एक उभरती हुई ब्रांच है, तो जिसमें है कि हम बच्चे के पढ़ाई में कितना वो अगर पीछे है तो उसको डायरेक्टली ऐसे लेबल नहीं करते कि इसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है करके। पहले हम देखेंगे कि उसको विजन प्रॉब्लम है क्या, तो उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चेकअप होगा। उसका हियरिंग अच्छे से है क्या, तो उसको ईएनटी के पास से चेकअप होगा। अगर ये दोनों सही है, मतलब वो अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सुन सकता है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में कम नंबर्स आ रहे हैं या बाकी बच्चों से उसको कम समझ में आ रहा है। तो इसके आगे जाके फिर हम देखते हैं कि उसका आईक्यू कितना है। फिर देखते हैं कि उसको एडीएचडी है क्या, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा बहुत चंचल रहता है, एक जगह पे बैठता नहीं, उसका एक जगह पे ध्यान नहीं जाता है, इधर उधर बहुत ध्यान जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। फिर उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है और फिर वो स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है डिसलेक्सिया। ये 3 टाइप्स के डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। तो आज हम बताएंगे डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया होता है जिसमें बच्चे को रीडिंग डिफ़िकल्टी रहती है। बच्चा पढ़ नहीं पाता, ABCD बोल सकता है, पर ABCD उसके सामने दिखाओ तो वो पढ़ नहीं पाता। M बोल सकता है, बट उसके सामने वो लेटर्स 2 वर्ड्स लेटर्स दिखाओ तो वो पढ़ नहीं पाता। तो ये होता है डिसलेक्सिया। क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है फर्स्टली, एंड सेकेंडली कि हम कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे में ये डिसऑर्डर है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है। अगर घर में परिवार में किसी को है, ज़्यादातर के माता पिता को भी ऐसा है, तो बच्चों में डिफ़िकल्टी आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और इसका पता हमें तब चलता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, जैसे कि प्री स्कूल या फिर जूनियर केजी में, जब वो टीचर उनको पढ़ाने लगते हैं और बाकी बच्चों के साथ वो उतना उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। जब बाकी बच्चे बोल सकते हैं उसके एज के और वो नहीं बोल पढ़ नहीं सकता, तब हमें ये समझ में आता है।
तो इसलिए इसमें स्कूल टीचर का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए कि कौन से बच्चे को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। तो उस पर अगर वो पेरेंट्स को जितनी जल्दी बता सकता है कि आपके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो उतने जल्दी उसका हम आगे का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या ये ट्रीटेबल है, क्या इसका इलाज हो सकता है? हाँ, ये इसमें क्या रहता है कि ऐसे कुछ मेडिकेशंस हम नहीं देते। पहले हमें ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसको एग्जैक्टली क्या तकलीफ़ है। अगर उसको पढ़ने में तकलीफ़ है तो हम ज़्यादा करके बोलते हैं कि 1-to-1 टीचिंग, जैसे कि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो टीचर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकती कि बाबा ये पढ़ो वो पढ़ो करके। तो प्राइवेट ट्यूशन्स या फिर पेरेंट्स हो सकता है, तो पेरेंट्स को 1-to-1 टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, बच्चे से वो करवा के लेना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को बहुत प्रेशराइज करना है कि ऐसे छड़ी लेके बैठना है कि नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो करके। तो उससे थोड़ा उसको उसके जैसा उसका स्पीड है वैसा जाके, बट 1-to-1 टीचिंग इज़ ज़रूरी है। इससे बच्चे धीरे धीरे वो पढ़ सकते हैं। ये एकदम 30-40 बच्चों के क्लास में नहीं हो सकता है, तो स्पेशल ट्यूशन्स का ज़रूरत पड़ेगा और इससे आगे जाके बच्चा नॉर्मल बाकी स्टूडेंट्स के जैसे वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का इंटेलिजेंस तो नॉर्मल रहता है, सिर्फ उनको 1-to-1 टीचिंग का ज़रूरत रहता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ में डिसलेक्सिया के बच्चे आगे जाके अच्छे करियर्स मतलब उनका अच्छा करियर रहता है, स्कॉलस्टिक लाइफ भी अच्छा रहता है। जैसे आपने करियर से बताया कि वो अच्छा करियर बना सकता है, तो आजकल ना पेरेंट्स को अच्छा करियर मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ तो इस तरह से लगता है बहुत सारे पेरेंट्स को। तो क्या ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर है इस तरीके के आउटस्टैंडिंग करियर पे जाते हैं? डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं, पर उनको प्रेशराइज मत कीजिए। मैं बताना चाहूँगी कि उनको अगर ज़्यादातर करके पढ़ाई में अगर उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा है, तो उनका ऐसे बच्चों का ना अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि म्यूज़िक है, डांस है या फिर आर्ट है, इसमें उनको ज़्यादा एक प्लस पॉइंट रहता है, तो उस पर फोकस कीजिए और उस पर उनमें वो बच्चा ज़्यादा अच्छा करियर कर सकता है। तो रादर देन सब बच्चों को मेडिकल इंजीनियर में डालने से अच्छा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए, और हो सकता है इतना वो म्यूज़िक, डांस, आर्ट में जो भी उसका लाइकिंग है उस पर सपोर्ट कीजिए, उस पर उसको मोटिवेट कीजिए, उसमें भी अच्छा करियर हो सकता है। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स इसको देखने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद अवेयर हो जाएंगे। हाँ। कि अगर उनके बच्चे में किसी प्रकार से लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो उसको मारे पीटे ना, बिल्कुल नहीं, और फोर्स ना करें। हाँ, फोर्स ना करें। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस कि उसको प्रॉब्लम क्या है। एंड गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट एंड गेटिंग अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड हम यही मैसेज देना चाहते हैं आज के वीडियो से कि आपके बच्चे में किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के, क्योंकि आपको एक सही और अच्छी सलाह मिलेगी जो आपके बच्चे के लिए अच्छी होगी। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। हम फिर मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, आपके साथ बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।